हेलो दोस्तों, YouTube आदित्य जी के क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं अनिल कुमार पांडे। बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए जीके के संदर्भ में वीडियो बनाता हूं और विगत 5 दिनों से मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पा रहा हूं। खेद है, चूंकि अचानक मुझे पंजाब जाना पड़ा और जिसकी वजह से मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया। 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम था, जिसे है सो पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया था और यह एक सैनिक क्रांति भी थी। और उस संदर्भ में मैं लास्ट वीडियो आपको दिया था जो एक कहानी के स्वरूप में था और आपको बताया था कि अगले वीडियो में मैं प्रश्न लेकर आ रहा हूं। तो बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, प्रश्न इधर है आपको और ये जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। क्योंकि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन था, उससे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि उसका केंद्र ये था और केंद्र में जो है सो भारतीय नायक कौन से थे। महत्वपूर्ण, बार बार परीक्षाओं में यही पूछा जाता है और कभी कभी इसे भी पूछा जाता है कि उस समय में ब्रिटिश दमनकारी कौन थे। विभिन्न केंद्रों पर किन जो है सो ब्रिटिश जो अंग्रेज अधिकारी थे वह है सो इन्हें दबाने का काम किए। तो सबसे पहले आइए, जैसा कि आपको बताए थे कि मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी और मेरठ सैनिक छावनी जहां से शुरुआत हुई थी और उसके बाद वहां के सैनिक है सो दिल्ली की ओर कूच करते हैं और दिल्ली में आकर बहादुर शाह जफर को जो है अपने नायक है सो उनको बनाते हैं पूरे देश का। जैसा कि आप जानते हैं कि उस समय बहादुर शाह जफर मुगल सम्राट थे और मुगल सम्राट के अधीन ही पूरा भारत था, लेकिन ये अंग्रेज जितने भी थे आए थे यहाँ। तो अंग्रेज के जो अधिकारी थे वह इनको है सो वार्षिक पेंशन देकर और सारे अधिकार इनसे ले लिए थे और वह यहाँ पर है सो एक तरीके से शासन कर रहे थे। तो सबसे पहले आते हैं दिल्ली में बहादुर शाह जफर। ये तो आपको अच्छी तरीके से याद हो गया होगा और थोड़ा सा बख्त खां को भी याद कर लीजिएगा। अब इस इधर जो है सो जितने भी ब्रिटिश दमनकारी हैं उनको हम लोग देखने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि उसको बाद में समझते हैं। तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर तो आपको याद हो ही गया होगा और बख्त खां। दोस्तों, इसके अलावे है सो आप देखिएगा कानपुर बहुत बार पूछे गए हैं नाना साहब और तात्या टोपे जो है सो इनको यहाँ पे सहयोग किए थे, इसलिए तात्या टोपे यहाँ भी सहयोग किए थे और लक्ष्मीबाई को भी यहाँ तात्या टोपे सहयोग किए थे। तो दो जगह आप तात्या टोपे को देख सकते हैं, यहाँ पर ग्वालियर में तात्या टोपे को, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और ग्वालियर में लक्ष्मीबाई के सहयोग में तात्या टोपे थे, इसलिए इनका नाम इन जगहों पर आता है। तो कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे आपको, लखनऊ बेगम हजरत महल, बिल्कुल दोस्तों अनेकों बार ये बेगम हजरत महल के विषय में पूछे गए हैं। तो लखनऊ, जैसा कि जानते हैं आप, लखनऊ का नवाब और यहाँ पर बेगम हजरत महल भी नाम कुछ उसी प्रकार से। तो जरूर यह ध्यान रखिएगा कि लखनऊ जो कि आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी है और वहां पर बेगम हजरत महल उसका नेतृत्व यहाँ पर किए थे। अच्छा, एक चीज तो इससे पहले भी मैं बता चुका हूं कि ये लोग जितने लोग हैं यहाँ पर जो विद्रोही भारतीय नायक हैं, कहीं ना कहीं अंग्रेज अधिकारियों से एक तरीके से उनके अधिकार को छीन लिया गया था, चाहे जो भी स्वरूप हो, गोद लेने की प्रथा को लेकर या फिर है सो कुशासन का आरोप लगाकर। आपको मैं आगे भी बताऊंगा कभी कि वाजिद अली शाह जो अंग्रेजों के सबसे प्रिय थे। अगर शुरू से आप देखेंगे 1757 से देखेंगे, अगर उस समय में प्लासी की लड़ाई से देखेंगे, तो उसके बाद आप देखेंगे कि अवध जो है वह सबसे प्रिय रहा अंग्रेजों का और वहां के जो भी नवाब रहे वो प्रिय रहे। लेकिन लॉर्ड डलहौजी जब यहाँ पर भारत में आए तो वो वहां से सोच ही कर आया था कि किस प्रकार से हमें जो है सो अपने साम्राज्य को, अंग्रेजों का जो साम्राज्य इसका विस्तार कैसे करना है। उसमें वह महत्वपूर्ण सोच कर वहां से आया था कि गोद लेने की प्रथा जो है, खास करके वैसे लोग जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, उनके बच्चे नहीं हुए थे, तो वह किसी न किसी को गोद ले लिया करते थे और अपने उत्तराधिकारी उसी को घोषित करते थे और बाद में वही वहां के है सो आपको जो है सो वहां के शासक होते थे। लेकिन सबसे पहला डलहौजी काम किया, गोद लेने की प्रथा को समाप्त किया। इसीलिए कहीं ना कहीं ये सारे लोग ऐसो खिन्न थे, दुखी थे, क्योंकि इनके सारे क्षेत्रों को अंग्रेजों के द्वारा हड़प लिया गया था। तो आइए, कानपुर जो है नाना साहब, यहाँ पर लखनऊ बेगम हजरत महल और झांसी रानी लक्ष्मीबाई। बिल्कुल दोस्तों, काफी चर्चित वह महिला, कूद पड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी और वह है सो झांसी रानी लक्ष्मीबाई का है। जगदीशपुर बिहार
जो भी लोग बिहार के हो बिल्कुल जानते होंगे, वह बूढ़ा व्यक्ति जो कि गोली हाथ में जब लग गया गंगा नदी में तो वो अपनी हाथ को जो है सो काट डाला और गंगा जी को है सो गंगा जी को वह एक तरीके से ये दिया कि यह लीजिए मेरे बांह को। और इस प्रकार से वो अपनी उस बूढ़े उम्र में भी किस प्रकार से विरोध किए थे, तो वह बाबू कुंवर सिंह थे जो कि आरा पूरे क्षेत्र, वहां भोजपुर क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे थे। और जगदीशपुर से बाबू वीर कुंवर सिंह अनेकों बार पूछा गया दोस्तों, इसलिए ये सारे नाम आप याद करिएगा। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला याद करने की आवश्यकता है, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला। और इलाहाबाद बनारस, बिल्कुल दोस्तों अभी इलाहाबाद का नाम भी परिवर्तित कर दिया गया, क्या किया गया बिल्कुल आप जान रहे होंगे, प्रयागराज। और लियाकत अली याद करने की आवश्यकता है, लियाकत अली। और बरेली खान बहादुर खां, वो बहादुर खान है जिन्हें सीमांत गांधी कहा जाता था, ये अलग है खान बहादुर खां। तो ये बरेली से खान बहादुर खां ये है सो यहाँ पर नेतृत्व कर रहे थे। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं दिल्ली बहादुर शाह जफर, कानपुर नाना साहब, तात्या टोपे, क्योंकि कानपुर में भी तात्या टोपे नजर आएंगे। और आपको ग्वालियर, जो कि झांसी और ग्वालियर साथ में, वहां भी तात्या टोपे याद आए आपको नजर आएंगे, क्योंकि इन दोनों का तात्या टोपे सहयोग किए थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल, एकदम याद रखने की आवश्यकता है। जगदीशपुर बाबू वीर कुंवर सिंह, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, इलाहाबाद है सो लियाकत अली और बरेली है सो खान बहादुर खान। अब यहाँ पर देख लीजिए कुछ यहाँ पर आपको कॉमन व्यक्ति नजर आएंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए कैंपबेल, बिल्कुल 4 ऐसे व्यक्ति आपको नजर आ रहे हैं जो अंग्रेज अधिकारी थे, जो इन सभी लोगों को है सो दमन करके और कहीं न कहीं उनकी हत्या कर दिए या फिर है सो गिरफ्तार कर लिए। तो आप देख सकते हैं 4 ऐसे, एक तो कानपुर आपको हो गया, लखनऊ हो गया, दूसरा फैजाबाद, तीसरा हो गया कैंपबेल बरेली आपको। तो ये 4 आपको याद हो जाने चाहिए। क्या क्या है, कानपुर है, उसके बाद लखनऊ है, फैजाबाद है और बरेली। बिल्कुल हमें तो याद हो गए, कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद, बरेली। आपको भी याद हो गए होंगे, कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद और बरेली। कानपुर का तो आप जान ही गए, तो ये 4 आपको याद हो गए। दिल्ली का जॉन निकोलसन और हडसन, बिल्कुल दोस्तों ये जॉन निकोलसन जब ही है सो मेरठ से सभी लोग जब वहां कूच किए थे, जितने भी ये जो सिपाही थे, सैनिक थे, तो वहां पर पहला जो इनको है सो झेलना पड़ा था जॉन निकोलसन को, दिल्ली का घेरा किए तो उसी समय में उनकी मृत्यु हो गई थी। बाद में हडसन उसका नेतृत्व किए थे और बाकी सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये हडसन आ गए यहाँ पर। झांसी ग्वालियर जनरल ह्यूरोज बहुत बार पूछे गए हैं, जनरल ह्यूरोज, ये झांसी में है सो रानी लक्ष्मीबाई को किसने जो है सो वहां रोका था, तो जनरल ह्यूरोज को। और जगदीशपुर है सो विलियम टेलर विंसेंट आयर और एक इलाहाबाद बनारस कर्नल नील, याद करने की आवश्यकता है। चलिए अब हम लोग आते हैं प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और हमारे पास ये 10 प्रश्न है, प्रश्न और भी आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन सबसे पहला प्रश्न है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी, तो बिल्कुल दोस्तों मेरठ से प्रारंभ हुई थी। और आप जानते हैं 1857 की क्रांति मेरठ से, बहुत लोग कंफ्यूज क्या करते हैं, बैरकपुर से क्रांति की शुरुआत नहीं हुई थी। वहां पर है सो जो कारतूस का प्रयोग किया गया था, एक तरीके से वहां पर चिंगारी भर की थी, लेकिन उसको दबा दिया गया था, लेकिन शुरुआत मेरठ से हुई थी। 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था, बिल्कुल दोस्तों तो ये कमल और रोटी, ये कमल और रोटी बिल्कुल याद कर लीजिएगा, कमल और रोटी ये दोनों उसका प्रतीक था, कमल एवं रोटी था। फिर रामचंद्र पांडुरंग किस भारतीय नायक का नाम था, रामचंद्र पांडुरंग याद करिएगा, रामचंद्र पांडुरंग बहुत बार पूछे गए हैं। और यही तात्या टोपे जो कि आपको वहां दिख रहे होंगे आपको कानपुर में और ग्वालियर में, तो ये रामचंद्र, तो तात्या टोपे याद करने की आवश्यकता है दोस्तों यहाँ पे कि रामचंद्र पांडुरंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, बिल्कुल दोस्तों डलहौजी हटे थे और भारत के गवर्नर कौन बने थे, लॉर्ड कैनिंग। ये लॉर्ड कैनिंग बने थे, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए कि इसी के समय है सो भारत के गवर्नर जनरल का नाम परिवर्तित करके भारत का वायसराय किया गया था। बड़ा महत्वपूर्ण, ये बहुत बार पूछा गया था। 57 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था, तो ये वीर सावरकर, काफी महत्वपूर्ण, वीर सावरकर एकदम याद कर लेंगे, वीर सावरकर के द्वारा
यह नाम दिया गया था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? कौन ब्रिटिश? तो ये आपको हेडसे थे इस समय में, ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर हेडसे थे वहां पे 1800, जो कि आपको बैरकपुर छावनी में आपको इनके द्वारा है सो मंगल पांडे को जो है सो गिरफ्तार किया गया था हेडसे को। 1857 के क्रांति के नायक नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? धोंदूपंत। बिल्कुल दोस्तों, धोंदूपंत नाना साहब का नाम था धोंदूपंत। पंत बड़ा महत्वपूर्ण, ये सभी पूछे जाते हैं नाम बदल बदल के। मंगल पांडे बैरकपुर छावनी के किस इन्फेंट्री का सिपाही था? पूछा गया है बैरकपुर किस इन्फेंट्री का सिपाही था? तो 34वीं इन्फेंट्री का था आपको सिपाही, 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे। और फिर आपको है सो क्वेश्चन नंबर 9, विद्रोह के समय कौन दो भारतीय नायक नेपाल चले गए? बिल्कुल, बाकी सभी को गिरफ्तार कर लिया गया, किसी को है सो फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो इसमें दो ऐसे थे भारतीय नायक जो कि अपने आप को सुरक्षित कर लिए थे और नेपाल चले गए थे। उसमें एक नाना साहब, बिल्कुल दोस्तों, नाना साहब कानपुर के, और लखनऊ के बेगम हजरत महल। दोनों को याद कर लीजिएगा, नाना साहब और हजरत महल। नाना साहब और बेगम हजरत महल काफी इंपॉर्टेंट है। बेगम हजरत महल ये आपको चले गए थे ये लोग नेपाल, तो इसलिए ये लोग वहां पे बच गए। और यहाँ जो भी 10 नंबर है, बहादुर शाह को गिरफ्तार कर कहां बंदी बनाया गया था? बिल्कुल दोस्तों, बहुत बार यह प्रश्न किया जाता है कि किस मुगल, कौन सा ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति मुगल सम्राट था जिनको भारत की अपनी जमीन नसीब नहीं हुई उनको दफनाने के लिए? तो वो बहादुर शाह, क्योंकि इनकी मृत्यु रंगून में हुई थी और वहीं पर उनको दफनाया गया। तो बहादुर शाह जब कहां बंदी बनाया गया था? तो रंगून में। ये रंगून आपको कहां है? तो बर्मा में आपको रंगून है। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर से बताएंगे, चूंकि ये सभी महत्वपूर्ण हैं, आप याद जरूर से कर लेंगे। ऐसा नहीं कि आप कुछ याद करें, कुछ नहीं। दिल्ली बहादुर शाह जफर, कानपुर नाना साहब तात्या टोपे भी साथ में हो सकता है, लखनऊ बेगम हजरत महल, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर तात्या टोपे, जगदीशपुर बाबू वीर कुंवर सिंह, फैजाबाद मौलवी अब्दुल्ला, इलाहाबाद बनारस लियाकत अली, बरेली खान बहादुर खान। याद करने की आवश्यकता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।